होगी अमनदीप की। अमनदीप ने ना गेंद को सिर्फ स्विंग कराया बल्कि गति भी बहुत अच्छी थी। अमनदीप इज ऑन हैट्रिक नाउ। लगातार 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अमनदीप। नए बल्लेबाज आए हैं, अंपायर से गार्ड ले रहे हैं। तनिक अरोड़ा नए बल्लेबाज। तनिक अरोड़ा नए बल्लेबाज। अमनदीप इज ऑन हैट्रिक। और एक बार फिर अच्छी गेंद। अंपायर ने लग अंपायर की ओर देखा जरूर था और लग अंपायर ने वाइड करार दिया है क्योंकि गेंद उनके सर के ऊपर से गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक दिवसीय क्रिकेट में, और यहां पर लग अंपायर ने वाइड बॉल दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाउंसर गेंद जो है अगर सर के ऊपर से जाती है तो वो नो बॉल या वाइड बॉल दी जाती है। फिलहाल अच्छी गेंद एक बार फिर अमनदीप की, लेकिन इस बार तनिक अरोड़ा ने गेंद को संभल कर खेलते हुए। तो इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति। बुल्स एकादश का स्कोर 4 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। This is, of course, a very typical condition for any team when they are losing 2 wickets on a very fast over, and the full credit goes to Amandeep, who is not only generating pace but also bowling wonderfully, a quality bowling when he bowled the batsman also onto the front foot, and after that we have seen that he had bowled a bouncer, so he has got the pace, he has got the work, and of course for any particular bowler, bowling in such a style is pleasing for any good cricketer. The fresh over, there's the wide one. Rafiullah. And this is yet to be seen how he puts the pressure on the fielding side, because it's a greater responsibility on the batsman not only to repair the damage but also to take them to a safety zone. The next one played it towards the point area. So these two batsmen have got a lot to do. They have to take singles. They have not only to survive, but they have to dominate the proceedings. Very interesting situation for that point of view for the spectators. Rafiullah, better ball, played it towards mid-on area. He is keeping the batsman quiet, and that is the responsibility on him. When Amandeep is bowling so well from that end, he has taken 2 wickets and he has not given any run. Economically, he is appearing to be very sound. This one, ball moving further away, and he wanted to play towards mid-on area. So he is bowling very well, Anurag. रफीउल्लाह ने हालांकि पहली गेंद वाइड फेंकी थी, लेकिन उसके बाद अपनी दिशा के ऊपर काफी नियंत्रण पा लिया है और थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है जिसकी वजह से गेंद को बाहर निकालने में उन्हें सफलता मिल रही है। पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, इस मैच का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। बुल्स 11 ने आज टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 6 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बुल्स एकादश के। अमनदीप ने बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया अपने पहले ही ओवर में और 2 सफलताएं प्राप्त की अमनदीप ने। इंडियन T20 क्रिकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता जो कि हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही है। अब तनिक अरोड़ा सामना करेंगे रफीउल्लाह का, और गेंद काफी टप्पा खाने के बाद रुक कर आई जिसकी वजह से खेलने में परेशानी हुई यहां पर
थानिक अरोड़ा को। गेंद हालांकि काफी देर हवा में जरूर थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरने की वजह से नुकसान नहीं हुआ बल्लेबाज को। तो इस तरीके से दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 8 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। ये हरिद्वार का रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ये इंडियन T20 क्रिकेट फेडरेशन द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, प्रेसिडेंट कप। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आज का ये तीसरा मैच खेला जा रहा है, लेकिन दूरदर्शन पर लाइव और एक्सक्लूसिव डीडी स्पोर्ट्स पर आप इसको देख पा रहे हैं। अमनदीप, जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की थी, काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर के लिए थोड़ा सा मौका जरूर था, लेकिन बहुत आसान कैच नहीं था और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इन 4 रनों के साथ बुल्स एकादश का स्कोर बढ़ता हुआ हालांकि तनिक अरोड़ा गेंद को स्टेयर करना चाहते थे थर्डमैन की दिशा में, हुआ भी वही, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं खेला था। कैच के होने की संभावनाएं वहां पर थी, लेकिन विकेट कीपर के लिए इतना आसान नहीं था। हालांकि 4 रन मिले तनिक अरोड़ा को, स्कोर बढ़ता हुआ बुल्स एकादश का। Next one, a better ball. It was pitching slightly outside the off stump. He's keeping a wonderful line in length, and we have seen a drop chance, a difficult one in this particular over, when it was slightly shorter in front of him. The wicketkeeper was not in a position to take the catch, so we can say Amandeep is bowling with his tails up. So of course, for any medium fast bowler, is a greater responsibility on him to take the wickets as well as to keep bowling on a correct line. This was very close to the stump after the batsman played a defensive stroke very close to the stump. The batsman is finding all sort of trouble. Reminding you, the viewers, this is the 3rd over, and the batsman was nowhere in a position to play the ball. He was not moving neither front foot nor the back foot, and this time with the inner edge of the bat, ball was going close to the stump. He was fortunate. This time Tanik Arora played it beautifully towards the fine leg area for 4, and the ball, which was slightly outside the leg stump, he just pounced on this opportunity when he flicked it away. So this is how a welcome boundary for the team, for the Bulls 11, and that is what they were waiting for. And this is what we can call it in T20 format of the game, a ball which was slightly half volley outside the leg stump, and very rightly, with the turn of with the wrist, he played it towards fine leg area. बहुत चतुराई के साथ तनिक अरोड़ा ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, गेंद के स्विंग के साथ गेंद को खेला था, और इस बार बेहतर गेंद अमनदीप के लिए। यही सही लाइन है ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर, क्योंकि गेंद को अंदर लाने की क्षमताएं हैं उनके अंदर, तो ऑफ स्टंप के बाहर रखेंगे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। पिछली गेंद पे थोड़ा सा दिशाहीन हो गए थे, जिसकी वजह से 4 रन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, स्कोर पहुंचा है बुल्स एकादश का 16 रन। ये पिछली गेंद अच्छी गेंद और बिना लाइन में आए तनिक अरोड़ा गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में। बाकी T20 मैचेस में बल्लेबाज चाहते हैं कि पहले 5 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लिए जाएं, लेकिन इस बार बेहतर तरीके से गेंद को खेला तनिक अरोड़ा ने। अच्छी गेंद अमनदीप की। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 16 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अपने दर्शकों को एक बार हम फिर याद दिला देना चाहते हैं कि बुल्स एकादश ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। T20 प्रतियोगिता खेली जा रही है हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर। इंडियन T20 फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गई है ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जो प्रेसिडेंट कप के नाम से खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में 5 टीमें खेल रही हैं, बुल्स 11, पैंथर्स 11, हॉक्स 11, ड्रैगन्स 11 और वॉल्व्स 11।
गेंदबाजी का दारोमदार कमेंटेटर बॉक्स एंड से एक बार फिर रफी उल्ला के हाथों में सौंपा गया है। Anurag, very interesting combination we are watching here. Amandeep is bowling with great fire. On the other hand, Rafiullah, he is bowling with normal gentle pace, but he is keeping very tight line. And this time again, he is onto the stump. In the previous over, we have also seen that he had not allowed the batsman to take any liberty. And that is how the cricket is to be played. The fourth over is in progress. Two batsmen in the middle after seeing two quick wickets falling. Tanik Arora and Ramki are somewhat repairing the damage. This time played it towards mid-wicket area and given a strike to his senior partner, Tanik Arora, who has got some kind of a confidence after having a wonderful boundary of Amandeep when he flicked it away. Ball which was outside the leg stump. Now yet to be seen, because we have not seen much against Rafiullah, because in the previous over, that was the first over Rafiullah bowled, it was only Tanik who was standing. On other hand, this time plays it very well towards square leg area for one. They are going for the second. And he appears to be very strong on his foot. The bowlers have to be bowled towards off stump, because you are not bowling to your field when you're bowling onto the leg stump. That's what we have seen in the previous over. Now this time a better ball. That is what we have been discussing. The ball which pitched on the off stump and moving further away. Solid offside fielding, 5 on the off, 4 on the on. And two batsmen in the middle. The batsman who is on the strike is Tanik Arora. This one again wide outside the leg stump. We are waiting for the umpire signal. A wide ball, and wicketkeeper dived on his left hand side. Mohammad Hafiz, who is a wicketkeeper, he had to dive on his left hand side. Had he not been in a position to stop this ball, would have been another boundary. Ball is being played up in the air. The fielder is coming under it, but he was little away from it. And somehow there was a little chance, and these chances should be captured. But the batsmen have ample time to take 2 runs. Lot of things are happening here. Anurag. और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, गेंद को पुल किया था तनिक अरोड़ा ने, और स्क्वायर लेग पर हालांकि खिलाड़ी मौजूद जरूर थे, कैच लेने का प्रयास भी किया था, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर। और एक बार फिर लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर बुल्स एकादश को। पहले ओवर में बहुत अच्छी शुरुआत की थी अमनदीप ने, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को डगआउट में वापस भेजने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसके बाद तनिक अरोड़ा और रामकी के ऊपर काफी दारोमदार है और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि तनिक अरोड़ा बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब भी मौका मिलता है उन्हें, और यहाँ पर रन आउट होने के चांसेस हैं पूरी तरीके से। रामकी क्रीज के बाहर खड़े हुए थे और थ्रो बहुत गलत वहां पर आया। हालांकि 2 खिलाड़ी थ्रो को कलेक्ट करने के लिए विकेट पर मौजूद थे, लेकिन थ्रो बहुत दूर था, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों को 2 रन मिल गए, 2 अतिरिक्त रन मिल गए, जबकि यहाँ पर रामकी को रन आउट होना चाहिए था। भाग्य ने उनका साथ दिया। जैसे ही गेंद को खेला था, रामकी अपनी क्रीज के काफी बाहर आ गए थे। हालांकि तनिक अरोड़ा ये देखिए बिल्कुल विकेट के बीचों बीच में खड़े हुए थे और यहाँ पर जो फील्डर थे गेंद को गैदर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 2 ओवर थ्रो के रूप में 2 रन मिले थे। तो इन 2 रनों को और इजाफा, दीपक, एक जीवनदान मिला यहाँ पर रामकी को।
They are taking all the chances in this particular over. After the completion of over number 4, they are 25 for the loss of 2 wickets. The batsmen, 2 batsmen in the middle, Tanik Arora and Ramki. Tanik is gaining his confidence, but Ramki, he had a hesitation because in cricket it is being said when you are getting run out it is suicidal, and that is what it was seen earlier in the previous over when there was a chance to get him run out. Without giving a call, he was going to other end, but due to the overthrow, he survived. Amandeep, he is really bowling very well, has already taken 2 vital wickets. Fresh over to Ramki. Ball is up in the air and he's going for a cheeky single and appeal, and he's run out. That is what we have been seeing Tanik Arora. He wanted to take a single. The fielder was standing close to the ball, and this time they did not do any mistake, and that is a suicidal one. We have seen in the previous over there was a chance for a run out. They should have learned the game better, but this time they could not, and dejected third wicket fall of Tanik Arora going towards the pavilion. और यहाँ पर कोई रन की आवश्यकता नहीं थी, नहीं यहाँ पर रन था। वो गलती नहीं की खिलाड़ियों ने, फील्डर्स ने, विकेटकीपर ने, और मोहम्मद हफीज जो कि विकेटकीपर हैं गेंद को गैदर किया और बेल से उड़ा दी जब तक तनिक अरोड़ा क्रीज पे पहुंचते। तनिक अरोड़ा जो कि बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा आत्मविश्वास धीरे धीरे उनका जाग रहा है और एक आध अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे तनिक अरोड़ा ने, लेकिन फिलहाल रन आउट होकर डग आउट में जा चुके हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ इस तरीके से बुल्स 11 के। नए बल्लेबाज आए हैं गणेश तनिक अरोड़ा का स्थान लेने के लिए, और रामकी जिन्होंने पिछले गेंद पे स्ट्राइक ली थी इस समय पहुंच चुके हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और फुल टॉस गेंद जिसका फायदा नहीं उठा पाए गणेश। कभी कभी T20 में ऐसी गेंदें कम मिलती हैं, अगर गेंद को सही तरीके से सिर्फ ड्राइव कर दिया होता कवर्स की दिशा में तो 4 रन प्राप्त किए जा सकते थे। फिलहाल गणेश ने पहले ही गेंद का सामना किया था, तो इतना आसान भी नहीं होता है नए बल्लेबाज के लिए, थोड़ा सा वक्त लगता है आंखें जमने में, पिच की गति को समझने में, गेंदबाज को समझने में। और बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर दीपक अमनदीप की अगर बात की जाए, अमनदीप अगर सही लाइन और लेंथ पे जो भी गेंद डालते हैं वो बहुत अच्छी गेंद डालते हैं। हालांकि कुछ गेंदों में ऐसा देखने में आया कि थोड़ा सा दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन जैसे पिछली गेंद थी जब भी वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ऊपर रखते हैं तो बहुत अच्छी गेंद फेंकते हैं। Yes, Anurag, whenever he is trying to generate the pace, whenever he is trying to cross his limit, and then he becomes little wavered, otherwise he is really bowling very well. Ball is up in the air, played it towards third man area, and this is how he has been bowling. Appears to be some time that he is going to take the wicket in this particular over, and the batsman, both these batsmen, Ganesh and Ramki, are surviving. I should call it, you would have seen as you discussed on very first ball when Ganesh saw the full toss, could not make an attacking stroke, all because he was in a defensive mode. And this is another good ball. He's testing the batsman on the off stump and outside the off stump and bringing the ball in, and a batsman who has got the art of turning the ball, or you can call it playing with the swing, can survive. So full marks to the Amandeep. He has not only taken 2 wickets, but he has applied so much pressure onto the batting side that they are perhaps waiting his overs to be completed.
और एक बार फिर अच्छी गेंद अमनदीप की। तो इस तरीके से 5वें ओवर की समाप्ति, और 5वें ओवर की समाप्ति पर बुल्स एकादश का स्कोर पहुंचा 27 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। बुल्स एकादश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और आपके क्रिकेट कोचेज आपको हमेशा यही बताते हैं, क्रिकेट की किताबें यही बताते हैं कि अगर आप इन स्विंग गेंदबाज हैं या अगर गेंद को अंदर लाने की क्षमताएं आपके अंदर हैं, इन स्विंगर या इन कटर्स, तो ऑफ स्टंप के बाहर आपकी लाइन होनी चाहिए। और अमनदीप की ज़्यादातर गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आई। कुछ गेंदों में थोड़ा सा दिशाहीन अवश्य हुए हैं, लेकिन काफ़ी प्रभावित किया है अमनदीप ने। और दीपक, इस तरीके की जो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, खासतौर से जैसे ये प्रतियोगिता जो है ITCF T20 प्रेसिडेंट कप, जो कि हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही है, बहुत अच्छा मंच है इन युवा खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को, अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए, जो कि DD स्पोर्ट्स पर लाइव और एक्सक्लूसिव दिखाया जा रहा है, ताकि उनके सेलेक्टर्स, उनके डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्टर्स, उनके स्टेट के सेलेक्टर्स, और फिर आने वाले समय में हो सकता है इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी ऐसे हों जो कि भारतीय टीम में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। Ball which was outside the leg stump. There's a possibility of a run out. And there's an appeal. But batsman home and they are taking another one. Now, this particular ball which was outside the leg stump hit the bat. And this is a leg by signal. Ball had hit the pads. And so through the leg by, through the extras, they have increased the score. This is 27 for 3. Wakifullah, he is the bowler. It is his first over. And I'm told this particular bowler who's operating, he belongs to Afghanistan. The ball which was well outside the off stump, it was a wide one. So this is very interesting scene, and particularly for the viewers to know about it, that this particular cricket match is being played at Haridwar, which is a holy place, and Uttarakhand is the state, and the boys are really trying to impress upon in this T20 format of the game through the batting or bowling, and this is how we are seeing Amandeep. He has really taken 2 good wickets, and these 2 batsmen who are playing for Bulls 11 are surviving, though it was a full toss, but he could not capitalize on it. Otherwise should have played the ball towards the covers area. So a very interesting encounter, Anurag, as we have been discussing, for these teams to show their talent. और दीपक, जैसा कि अभी अभी हम लोगों को ज्ञात हुआ है, आज सुबह ही पता चला कि इस प्रतियोगिता में 4-5 खिलाड़ी, संभवतः 5 खिलाड़ी जो हैं अफगानिस्तान से आए हुए हैं शिरकत करने के लिए, जिसमें कि वाकिफुल्ला एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अफगानिस्तान के जलालाबाद से आए हुए हैं इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए और गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, और जो ITCF के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका पूरा ये प्रयास है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि बाहर के खिलाड़ी भी आएँ और इन प्रतियोगिताओं में शिरकत करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में भी जो क्रिकेट है काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है धीरे धीरे, और अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रतियोगिता में भी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें कि वाकिफुल्ला एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार, लेकिन नो बॉल, और हमें पूरी उम्मीद है कि फ्री हिट देखने को मिलेगी अगली गेंद पर। अगर गेंद पॉपिंग क्रीज से नो बॉल हुई है, फ्रंट फुट से, संभवतः फ्रंट फुट से नो बॉल हुई है, जिसकी वजह से फ्री हिट देखने का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक अंपायर का इशारे का हमें इंतजार है, और हो सकता है कि ये नो बॉल पॉपिंग क्रीज से ना रही हो, लेकिन
जिस तरीके से अंपायर आगे बढ़े थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नो बॉल पॉपिंग क्रीज से है। फिलहाल गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में, बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना वहां पर चाहते जरूर थे राम की, लेकिन गणेश ने उन्हें मना किया। छठा ओवर फेंका जा रहा है। बुल्स एकादश और ड्रैगन एकादश के बीच ये मैच खेला जा रहा है हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे और ओवर के समाप्ति 6 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 33 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। So after the completion of 6 overs, 33 for 3, at one stage they were looking in a hopeless condition and they lost 2 wickets before 10 runs could have been scored, but these two batsmen, they have to bat for another 14 overs. That will be interesting to see how the things shape up before the fresh over begins. I invite Manoj to replace Anurag. Welcome, Manoj. So left arm spin. Who is the bowler? So first time we are watching the spinners operating. And the batsman, Vikram Mehra, is the bowler to Ganesh. A better ball, which was onto leg and middle, forcing the batsman to play front foot defensive stroke. And it's a greater challenge for any spinner to bowl T20 format of the game and keep a tight line and length. But Mehra is really flighting the ball very well, keeping a tight line and length. पारी का 7वां ओवर चलता हुआ और एक के बाद एक 3 विकेट गिरने से बुल्स की टीम थोड़ा सा दबाव में। महेंद्र सिंह कैला और रामकी ने पारी की शुरुआत की थी। महेंद्र सिंह कैला टीम के कप्तान कुछ खास नहीं कर पाए। अमनदीप सिप्पा की गेंद को समझ नहीं पाए। फिलहाल इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी, भाग्यशाली रहे, अन्यथा खतरा हो सकता था। फुट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी दीपक यहाँ पर। Yes, if you have to play against spinner, you need to have a very good footwork. You'll have to come out of the crease if the ball is being flighted at you. This is how he has done it this time, and that's how he got the run. Perhaps he has heard of what we wanted to discuss. So when you want to release the pressure, you need to come out of the crease when the ball is being flighted at you. So Ramki and Ganesh, two batsmen in the middle. Vikram Mehra. This was a good over where he was not only economical but really made the batsman think about his delivery, and that is how his over completed, and he has conceded only 1 run. So after the completion of over number 7, the score 34 for 3. रोशानाबाद क्रिकेट मैदान हरा भरा, तेज आउटफील्ड कंडीशंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी, खिली हुई धूप, तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दाएं से बाएं छोर की ओर हवा चलती हुई और इस हवा का लाभ उठाया अमनदीप सिप्पा ने।
पारी के शुरुआती ओवर में ही 2 विकेट लेने में सफलता प्राप्त की थी और एक बार फिर से यहां पर चौथा विकेट गिरता हुआ बुल्स का। साई गणेश के रूप में ओवर प्ले कर गए थे और बॉल सीधा विकेट पर लगा और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ साई गणेश, जिनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, 3 विकेट खो चुके थे और जरूरत थी एक साझेदारी की थी कि किस प्रकार से अपनी जगह से हट गए थे और बॉल सीधा मिडल स्टंप पर लगता हुआ। बहुत अच्छा यॉर्क बिल्कुल निशाने पर। साई गणेश के रूप में चौथा विकेट गिर चुका है बुल्स का। खुशी के क्षण अगर बात की जाए, ड्रैगन हालांकि टॉस जीता था बुल्स के कप्तान महेंद्र सिंह खैला ने और बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन अमनदीप सिंह सिप्पा ने पारी के पहले ओवर में 2 सफलता लेकर के न केवल बुल्स को दबाव की स्थिति में ला दिया, बल्कि आप देख सकते हैं 20-20 ओवर के इस मैच में शुरुआती 5 ओवर्स से जबकि पावर प्ले के थे और उन पावर प्ले ओवर्स में बुल्स के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि तनिक अरोड़ा, जो कि मध्यक्रम के बहुत ही परिपक्व और अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन दुर्भाग्यशाली ढंग से रन आउट होकर के पवेलियन लौटना पड़ा। और अगर क्षेत्ररक्षण की सजावट की बात की जाए, ये हरा भरा रोशानाबाद क्रिकेट मैदान बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में से एक। अगर हरिद्वार की बात की जाए, 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में ऑफ साइड में तैनात किए हैं, जबकि 2 खिलाड़ी ऑन साइड में मिड ऑन और मिड विकेट के साथ। The new batsman Vendia, after the fall of Ganesh, when he overplayed the ball, which was beautifully delivered by Waqifullah, it was his first wicket. This one played it towards mid-wicket area and very well fielded. Diving on the right hand side, a wonderful side when fielders are really encouraging the bowler and the bowler is really motivated. Waqifullah, he is having a little sidearm action, swinging the ball out. This time not able to play it well. Ramki, though he has been batting right from the beginning, but not able to play attacking strokes, and that is what's required of him. That he has to take runs, he has to take the team out of the trouble, because they have already lost 4 wickets. And reminding you, this is a T20 tournament. This time played it well towards mid-off area, equally fielded well. They have taken one, going for the second. Good side, a good ball, very well played towards mid-off area. And diving on the right-hand side. So Ramki is the batsman, he has been batting on. He is bowling a tight line length, though in the very first over he was little wavered. He was not able to keep line length, but this time, second over, a better one. Waqifullah, he has already taken a wicket, so after the completion of over number 8, they are 36 for the loss of 4 wickets. ड्रैगन के सभी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, चूंकि 20-20 ओवर का ये मैच, और इस मैच में प्लेइंग कंडीशन की अगर बात की जाए, शुरुआती 5 ओवर्स और पारी के अंतिम 5 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे, यानी कि बल्लेबाजों के पास अवसर रहते हैं जोरदार स्ट्रोक्स लगाने के। लेकिन इन सब के बावजूद अमनदीप सिप्पा और रफीकुल उल्ला ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की। शुरुआती ओवर्स में जोरदार झटके दे करके बुल्स की टीम को दबाव में ला दिया। फिलहाल विक्रम नेहरा कंडीशंस का अच्छा उपयोग करते हुए, पिच पर हालांकि घास का नामो निशान नहीं है, क्रैक्स मौजूद, और इस पिच पर अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं तो बहुत कम अवसर रह जाते हैं रन बनाने के।
और अब तक वही सब कुछ करने में सफलता प्राप्त की है ड्रैगन के गेंदबाजों ने। एक बार फिर से बॉल हवा में थी, हालांकि विक्रम ने कोशिश जरूर की लेकिन बॉल तक नहीं पहुंच पाए। भाग्यशाली रहे यहां पर बल्लेबाज, अन्यथा खतरा हो सकता था, एक और विकेट गिर सकता था और इस मौके पर एक झटका नींद उड़ा सकता है बुल्स की, क्योंकि इस समय जूझती हुई बुल्स की टीम पारी का 9वां ओवर चलता हुआ और स्कोर केवल 37 रन, जबकि 4 विकेट खो दिए हैं। और दीपक, अगर अब तक बुल्स की पारी का विश्लेषण किया जाए तो किसी भी बल्लेबाज ने स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की है, एक एक रन चुराने की कोशिश नहीं की है। और जब भी इन कंडीशंस में चौके और छक्के ना लग रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए स्ट्राइक रोटेट की जाए, स्कोर बोर्ड को चलाया जाए। Yes, Manoj, I agree, and particularly this is how happening whenever they are playing the stroke, not in the gaps. They are not finding the gaps, and there was also possibility of being run out. We have also seen one run out. So in this kind of cricket, running between the wicket plays a dominant role, and Ramki, who has been batting for so long, is really under pressure. This time played it in a sweeper position, deep covers, and we should also appreciate Nera. He is really flighting the ball. He is bowling to his field, making the batsman guess of his deliveries. The full marks to his delivery as well. Manoj? बिल्कुल जाहिर सी बात है, विक्रम नेहरा कंडीशंस का अच्छा उपयोग करते हुए बल्लेबाज के इरादों को पहले से ही भाप लेते हैं, इसी वजह से अपनी गेंद की गति और दिशा में बराबर परिवर्तन करते हुए, और इसका परिणाम यह है कि फिलहाल बुल्स की टीम जूझती हुई, इसी के साथ 9वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है बुल्स की पारी में। 4 विकेट खो दिए हैं महेंद्र सिंह कैला, किशोर, साई गणेश और तनिक अरोड़ा के रूप में बुल्स ने 9 ओवर्स की समाप्ति के पश्चात 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर रोशनाबाद क्रिकेट मैदान, हरिद्वार हरा भरा मैदान। अगर हरिद्वार की क्रिकेट की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की क्रिकेट की बात की जाए, इस बार दिशा से भटकते हुए और दीपक का इशारा आता हुआ वाइट के रूप में। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए दीपक, अमनदीप सिप्पा ने पारी के पहले ओवर में ही 2 विकेट लेकर के एक बहुत अच्छी शुरुआत दी अपनी टीम को। Yes, we can call it beginning of the fall of Bulls 11. Started with Amandeep and is Waqifullah. He is also gaining confidence, though in the first over he was not very accurate, but he has been bowling very well. He has also taken a wicket. He is a guy from Afghanistan, and very interesting because this particular part of the world is also seeing cricket, and cricket really brings peace and tranquility. And this one played it towards mid-wicket area. They have taken one, going for the second. So these 2 runs taken by Vendia. This one played it very well with the turn of the race towards square leg area. They have taken one, going for the second. That's how cricket should be played. Whenever the opportunity arises, we should not leave an opportunity, what we had been discussing about taking runs. And that's what Manoj you had been discussing. They should not leave an opportunity taking runs. This is how the cricket should be played. बिल्कुल, एक एक रन खेल के मैदान में बहुत महत्वपूर्ण, और यहाँ से इन दोनों ही बल्लेबाजों को कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक्स को ठीक रखते हुए एक साझेदारी बनाएं और अपनी टीम को सुरक्षित स्थिति में ले जाएं, और उसी की कोशिश में यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि हवा में कुछ देर तक ये शॉट रहा था, लेकिन स्ट्रोक में भरपूर ताकत लगाने में सफल रहे थे। 4 रन मिले। पारी का
10वां ओवर चलता हुआ। इस बार ऑस्टन के बाहर थोड़ा सा ओवर पिच बॉल था, हालांकि कोशिश जरूर की थी, लेकिन फॉलो थ्रू में इस प्रकार की कैचेस लपकना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन 4 रन मिलते हुए Well, no, it's very interesting to see. Ramki has been batting so long, 18 balls and he has scored only 7 runs. And that's how he should try to capitalize because he has been batting for so long. He's been seeing follow the wickets, and that's why this condition are not very good because the 10th over is in progress and only 49 runs being scored. So they have to give a challenging total. This time played it very well towards long on area for one. So that marks the end of over number 10, and Bulls 11, though not happily placed because they have lost 4 wickets and the top order batsman gone to the pavilion and only 50 runs is being scored. These two batsmen discussing about Ramki batting on 7 and Vendia is also giving support to him. So Nera, who is perhaps bowling his 3rd overs to Vendia, flighting it very well. This time played it towards deep mid wicket area for 4. And this time he really connected it very well, played it in the gap. Though the fielder was there in the deep mid wicket, which was little squarish, and there was a gap between mid wicket and the long on. And the very first ball, Vendia he played it in that vacant area for 4. The welcome boundary on the very first ball. हालांकि अक्रॉस द लाइन इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन इन सब के बावजूद प्रोडक्टिव स्ट्रोक 4 रन मिले। काफ़ी देर बाद बाउंड्री मिलती हुई बुल्स को। विक्रम नेहरा, जिन्होंने अब तक बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की, एक बार फिर से सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। और जैसा कि दीपक ने आपको बताया, रामकी ने पारी की शुरुआत की थी और काफ़ी देर से पिच पर मौजूद, लेकिन इन सब के बावजूद एक के बाद एक विकेट गिरने से रामकी ने यही रणनीति बनाई होगी कि कम से कम एक छोर को संभाले रखा जाए, और उसी का परिणाम ये कि बहुत ही संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रामकी। फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए, चूँकि पारी का 11वां ओवर चलता हुआ और कंडीशंस अगर पिच की बात की जाए तो इस पिच पर स्ट्रोक्स लगाना इतना आसान नहीं, और यहाँ पर कोशिश यही करनी चाहिए कि लगभग अगर 120 रन के आसपास लक्ष्य निर्धारित करने में सफल होती है बुल्स की टीम, तो एक रोचक और रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। Manoj, you have already had a close look of the pitch because you had gone over there. It was a dry one as you discussed about it. Ball is keeping some time low and making the batsman a little difficult in playing onto the back foot. And the run is being taken, though a cheeky one, but Vendia was really running very fast to come to the striker end. So it will be very interesting to see what kind of target they set in. And this one, a better ball towards long off area. For one, those runs have started coming in. That's very good because we have seen they were tied on in the 7th or 8th over. So in this particular over, they have not only had a boundary, but also they have taken run on almost every ball. So they have started showing their intention. They have started showing that they are in need of runs. 11 overs gone and 57 runs is scored and 4 wickets have fallen. विक्रम नेहरा ने अपने 3 ओवर्स में 10 रन खर्च किए। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी, हालांकि पिछले ओवर में 6 रन खर्च हुए और इसी के साथ गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। कमेंट्री बॉक्स एंड से मुदस्सर हसन आए हैं, जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस पर ठीक से टाइम नहीं कर पाए थे।
बल्ले के बीचों बीच अगर ये बॉल आई होती तो निश्चित रूप से और अधिक रन मिल सकते थे। ऐसा लगता है दीपक थोड़ा जल्दी खेल गए थे स्ट्रोक को, जिस वजह से ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए। This one played it towards deep covers for one. And Vendia, he's in a positive frame of mind. He's interested to take second, and of course in cricket, though there is no possibility of second, but you put some kind of a pressure on the fielding side. This time played it with a horizontal bat towards long an area and going for second. So that is very important, Manoj. They have started looking for the strokes. They have started looking for a positive cricket. And Mudassir, this is the first over. Ball is being played up in the air towards long off area, and batsman has really cleared the row for the six. This is the first six of this particular match. So Vendia is really striking the ball very well. He is putting the team into a little safer zone. And Mudassir was really flighting the ball, and this is how he has played. Full toss. Ball is being played towards deep point, and a no ball signaled by the umpire. So the bowler is also under the pressure. So one extra delivery. The batsman has also taken a run. So the appeal and the wicket is fallen. The leg before wicket. Ultimately, Ramki lost the wicket, though had been batting because he was an opener, and this time the wicket was being taken by Mudassir Hassan. It was his first over. It was a fuller lane delivery, and ball also kept a little low. The umpire, rightfully so, given him out LBW. राम की जिन्होंने पारी की शुरुआत से ही संयम प्रदर्शित किया था, एकाएक जोरदार स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश में बॉल की गति को नहीं पढ़ पाए अंपायर दीपक ने उन्हें विकेट के सामने पाया और 5वें विकेट का पतन हुआ बुल्स का। पारी के 12 ओवर्स हो चुके हैं और नए बल्लेबाज षणमुखा आए हैं। मुदस्सर ने अपने पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त की, बराबर बॉल को फ्लाइट करते हुए, और इस बार तालमेल में कमी। बहुत आसान मौका था 1 रन बनाने का, लेकिन वेंद्या ने रन लेने से मना कर दिया। 12 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। कुल स्कोर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहले ही ओवर में 2 विकेट खो दिए थे बुल्स ने। उसके बाद बराबर दबाव की स्थिति बनती चली गई। तारीफ करनी होगी अमनदीप, सिपा, रफीकुल्ला, वाकी, फुल्ला, विक्रम, नेहरा और मुदस्सर, जिन्होंने पारी का पिछला ओवर फेंका था। सभी गेंदबाजों ने अब तक बहुत ही कसीवी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को कोई खास मौके नहीं दिए हैं। इस बार मौका रहेगा एक और विकेट लेने का और बिल्कुल उसमें सफलता मिलती हुई। कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद क्षेत्र रक्षक ने, और इसी के साथ मुसीबतें बढ़ती हुई बुल्स की इस विकेट के पतन के साथ। So the fall of Vendia wicket, a very important one, because he has started playing very well. He has really hit very well in the previous over, 6, but this time when he wanted to clear the fence against Nera, could not do it so, and lost the wicket number 6. लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की, सीधा बॉल हाथों में। पारी का 13वां ओवर चलता हुआ
विक्रम नेहरा को मिलने वाली पहली सफलता, उनका चौथा ओवर। अब तक बहुत कसी हुई गेंदबाजी की है और एक बार फिर से विकेटों के ठीक सामने और छठे विकेट का पतन होता हुआ। और इस बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि शायद बॉल की दिशा और गति को नहीं पढ़ पाए, आगे खेलना चाहिए था इस बॉल को। अपनी जगह खड़े खड़े खेलने की कोशिश की और अंपायर दीपक ने विकेट के सामने पाया। इस बार शफल करके अंदर आते हुए और बिल्कुल विकेटों के सामने एक अच्छा निर्णय, 7वें विकेट का पतन और दूसरी सफलता विक्रम नेहरा को मिलती हुई। This was an arm ball. He's on hat trick. That is a wonderful scene for any bowler. And this particular match perhaps could be a first hat trick. He got out Vendia, and on the very first ball, as a new batsman, is PSP Verma got out when he was out by Nehra. So he's on hat-trick. Nehra is very much encouraged. He's rightfully so, bringing the fielders close to the bat. He has got the slip now. Diwakar is the batsman. Very interesting to see. Taking the fresh guard. Of course, the heartbeats might be very much up. That is how Nehra, he has already taken 2 wickets in this particular over. And he is on hat-trick. Very well bowled, and this time he survived. So he has really taken 3 vital wickets. Not only that, he has really bowled economically, 2 wickets. And this over, he has bowled with a tight line in length. And after the finish of this over, perhaps could be the 4th over, I'll let you know about his analysis. But he has really changed the complexion of the game. At the one stage, Vendia, when he started hitting very well, it was looking that they were taking the game to a safer zone. But these 2 wickets really applied the brakes. और इसी के साथ एक और मौका हाथ से जाता रहा। बॉल को खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में, और जब भी आप अगेंस्ट द स्पिन खेलेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इस बार बॉल पड़ने के बाद ना केवल स्पिन हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक करके आई थी। विक्रम नेहरा बॉल के ठीक नीचे मौजूद थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर ये मौका हाथ से जाता रहा। इस बार केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। पारी का 13वां ओवर इसी के साथ समाप्त हो चुका है और विक्रम नेहरा, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की और केवल 12 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की विक्रम नेहरा ने। एक समय ऐसा लग रहा था कि वेंदिया और साई गणेश के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो सकती है, लेकिन विक्रम नेहरा ने एक के बाद एक 2 विकेट लेकर के न केवल उस साझेदारी को तोड़ा, बल्कि यूं कह सकते हैं कि जो एक शुरुआत अमनदीप सिप्पा ने दी थी और जो एक दबाव बनाया था, उस दबाव को बराबर बरकरार रखने में सफलता प्राप्त की। इस बार मिड विकेट क्षेत्र में ये कैच और कोई गलती नहीं की। पीएसवी वर्मा, जिन्होंने कोशिश की थी एक जोरदार शॉट लगाने की, लेकिन मुदस्सर के जाल में फंस गए। मुदस्सर ने ये दूसरी विकेट प्राप्त की। पीएसवी वर्मा, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, चूँकि संकट की घड़ी में इस समय ज़रूरत थी रनों की, लेकिन मुदस्सर बहुत ही सकारात्मक अंदाज में बॉल को न केवल फ्लाइट कर रहे हैं, बल्कि बल्लेबाज को विवश कर रहे हैं। ज़ोरदार स्ट्रोक्स लगाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि कदमों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस बार मुदस्सर के जाल में फंस चुके थे पीएसवी वर्मा।
और इसी के साथ 8वें विकेट का पतन होता हुआ। और हमारे साथ जुड़ते हुए अनुराग श्रीवास्तव, हार्दिक स्वागत। मनोज, जब आवश्यकता की थी बुल्स एकादश को अपने रनों की गति को बढ़ाने की, तो यहाँ पर उनके विकेटों की गति बढ़ गई है। विकेटों का एक तांता सा लग गया है, लगातार 3 विकेट्स आउट हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण मनोज ये है कि दोनों ही छोर से स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं और खासतौर से फ्लाइट करा रहे हैं। इस बीच बल्लेबाजों के पास मौका था दूसरा रन पूरा कर लेने का। 1 रन ओवरथ्रो के रूप में मिला है यहाँ पर बल्लेबाजों को। तो मुदस्सर भी राइट हैंड लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को लगातार फ्लाइट करा रहे हैं। और जो निचले क्रम के बल्लेबाज होते हैं, और इस बार लेकिन बहुत बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर गए, गेंद को पंच कर दिया कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए। ऐसे ही कुछ आकर्षक और जोरदार स्ट्रोक्स की आवश्यकता है बुल्स एकादश को, क्योंकि 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बुल्स एकादश के। हालांकि ओवर्स अगर मनोज देखा जाए तो काफी बाकी है। 14वां ओवर फेंका जा रहा है, इसके बाद भी 6 ओवर्स आने शेष है। और उन 6 ओवर्स में 5 ओवर्स पावर प्ले के, जो कि इस टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशन की शुरुआती 5 ओवर्स और पारी के अंतिम 5 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। बल्लेबाजों के पास मौके रहेंगे जोरदार स्ट्रोक्स के, लेकिन इन सब के बावजूद आज उतना आसान नहीं इस पिच पर जोरदार स्ट्रोक्स लगाना, क्योंकि बॉल अनुराग पड़ने के बाद ना केवल धीमी गति से बैट पर आती हुई बल्कि नीचे रह रही है, जिस वजह से आपको अपने बेसिक्स को ठीक रखते हुए बहुत संयम और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा मनोज, विकेट जो है काफी ड्राई है, सूखा हुआ है। अक्सर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कभी कभी डस्ट आ जाती है, तो काफी ड्राई विकेट है। गेंद टपक आने के बाद काफी रुक कर आ रहा है। ऐसे में ऑन द राइज स्ट्रोक खेलना के लिए तो बल्लेबाज सोच ही नहीं सकते हैं, उन्हें इंतजार करना होगा लूज डिलीवरीज का। और बेहतर रहेगा बल्लेबाजों के लिए कि अच्छी गेंदों पर टैप करके सिंगल्स लें, गैप्स में खेलें, डबल्स लें, और जब लूज डिलीवरीज मिले, खराब गेंदें मिले, तो उनको बाउंड्री के बाहर फेंका जाए। और दूसरी मनोज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विकेट को देखते हुए एक जो चुनौतीपूर्ण स्कोर या प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतीपूर्ण की तो अब बात बहुत दूर हो गई है, जो कॉम्पिटिटिव टोटल है वो क्या होगा। वैसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 110 के आसपास भी अगर बुल्स एकादश बनाने में कामयाबी हासिल करती है तो कहीं ना कहीं वो मैच में बनी रहेगी। बिल्कुल, 110 रन अगर बनाने में सफल होती है बुल्स की टीम, तो कम से कम इस मैच में लड़ा जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है, क्योंकि इस ओवर के बाद पावर प्ले ओवर्स की शुरुआत होगी और उन ओवर्स में बल्लेबाजों के पास मौके रहते हैं फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का लाभ उठाने के। और यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, अभिमन्यु को बुलाया गया है दूर वाले छोर से 15 नंबर की जर्सी पहने हुए, पारी का 15वां ओवर लेकर के। जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर मनोज ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 2 पावर प्लेस का रूल है, जो नियम है वो 2 पावर प्ले के, यानी कि पहले जो 5 ओवर्स हैं उसमें पावर प्ले, और आखिरी के जो 5 ओवर्स होंगे, यानी कि 16वें ओवर से 20वें ओवर तक जो 5 ओवर होंगे उसमें भी पावर प्ले होगा। तो वहां पर एक बार फिर बल्लेबाजों के पास मौका होगा कि रनों की गति को बढ़ाया जा सके और तेज गति से रन बनाए जा सकें, लेकिन उसके लिए आवश्यकता होती है विकेट्स हाथ में रहने की, जो फिलहाल बुल्स एकादश के पास नहीं है। मात्र 2 विकेट्स बाकी हैं उनके, और फिलहाल यहाँ पर दिवाकर और किरण के कंधों पर दारोमदार है रनों को बनाने का और रनों की गति को तेज करने का। कहां तक ये कामयाबी होते हैं ये तो समय बताएगा। इस बार अपील हालांकि जोरदार की थी, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, 1 रन मिलता हुआ अतिरिक्त के रूप में। और जैसा कि अनुराग हम चर्चा कर रहे थे, दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए, रणनीति पर विचार करना चाहिए, चूंकि अब तक बुल्स के कोई भी बल्लेबाज ने अब तक वो जिम्मेदारी नहीं दिखाई जिसकी ज़रूरत खेल के मैदान में रहती है। और कंडीशंस के अनुकूल अगर आप अपनी तकनीक को ढालेंगे तभी आप खेल के मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और इन कंडीशंस की अगर बात की जाए
तो कुछ ऐसे बल्लेबाज जो कि विशेषज्ञ माने जाते थे इन कंडीशंस में बल्लेबाजी करने के, भास्कर पिल्ले, अमरजीत केपी, रिजवान शमशाद, मिथुन मिनास, मोहम्मद कैफ, ज्ञानेंद्र पांडे, ये ऐसे खिलाड़ी जो कि इस प्रकार की पिचेस पर खेलने के मास्टर माने जाते थे। और इस प्रकार की पिचेस पे चाहे जितनी मर्जी बॉल स्पिन हो रही हो या जितना मर्जी डबल पेस के साथ, डबल बाउंस के साथ बॉल बल्ले पर आ रही हो, लेकिन ये सभी बल्लेबाज महारथी खिलाड़ी थे इन कंडीशंस में बल्लेबाजी करने के। मनोज, और एक नाम आप लेना भूल गए, जावेद मियांदाद। कैसा भी विकेट हो, और ख़ास तौर से ऐसे स्पिन लेते हुए, और जो सूखे विकेट्स होते थे। और बेंगलोर का टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, आप सभी को याद होगा, क्योंकि जिसमें कि एक टीम के कप्तान थे भारतीय कप्तान कपिल देव और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। और पाकिस्तान के एक बाएं हाथ के स्पिनर थे, शायद नाम मैं भूल कर रहा हूँ, इकबाल कासिम, जिन्होंने 5 या 6 विकेट्स प्राप्त किए थे। और तौफीक अहमद ऑफ स्पिनर थे। भारत की ओर से एक पारी में गावस्कर ने 96 रनों की बहुत आकर्षक और शानदार पारी खेली थी। लेकिन जावेद मियांदाद जिसमें बल्लेबाजी कर रहे थे, मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री की गेंदों को किस तरीके से उन्होंने खेला था, आज भी मैं बिल्कुल नहीं भूल पाता हूँ, किस फुटवर्क से, कितने इत्मीनान से। तो जावेद मियांदाद अपने आप में एक वाकई एक काबिल तारीफ बल्लेबाज थे। सीमित प्रतिभा के एक महान खिलाड़ी जावेद मियांदाद। अगर कम से कम शब्दों में जावेद मियांदाद के बारे में बताया जाए। और इस बीच क्लीन बोल्ड, अभिमन्यु को सफलता मिलती हुई। तो इस तरीके से बुल्स एकादश के 9वें विकेट का पतन हुआ और यहां पर ड्रैगन एकादश को सफलता मिलती हुई। तारीफ करनी होगी आज ड्रैगन के गेंदबाजों की, खासतौर से अमनदीप की, जिन्होंने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की थी। मनोज, क्रिकेट हो, किसी भी फॉर्मेट में खेला जा रहा हो, सलामी जोड़ी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। सलामी जोड़ी का जो रोल होता है उसको मंच को बनाना और एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, नींव रखना। और आज अमनदीप ने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त करके कहना होगा नींव कमजोर कर दी थी यहाँ पर बुल्स एकादश की। और उसके बाद यहाँ पर विक्रम नेहरा ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और बाकी मुदस्सर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और फिलहाल 9वें विकेट का पतन हुआ जब अभिमन्यु ने क्लीन बोल्ड आउट किया। टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला किया था बुल्स ने, लेकिन अमनदीप सिप्पा, जैसा कि अनुराग ने आपको बताया, शुरुआती ओवर्स में ही 2 जोरदार झटके दे करके न केवल एक अच्छी शुरुआत दी, बल्कि यूं कह सकते हैं कि बुल्स की नींव को खोखला कर दिया। और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य रोशनाबाद क्रिकेट मैदान, हरिद्वार, ITCF T20 प्रेसिडेंट कप, जिसका पहला दिन, हरा भरा मैदान, कंडीशंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी, खिली हुई धूप, तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट मैदान। अगर उत्तराखंड की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, ITCF की कोशिश इस टूर्नामेंट के माध्यम से कि उत्तराखंड की क्रिकेट को एक नई दिशा दी जाए। हालांकि उत्तराखंड प्रीमियम लीग, जिसका बहुत ही सफल आयोजन कसीगा क्रिकेट मैदान में किया गया था, लेकिन उसके बाद ITCF T20 के द्वारा प्रेसिडेंट कप का आयोजन निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत। इस बीच में 9 बॉल का इशारा आता हुआ दीपक के द्वारा अमनदीप सिप्पा, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी। और चूंकि इस टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशंस की, अगर फुट फॉल्ट की 9 बॉल अगर अंपायर घोषित करेगा तो उस पर फ्री हिट नहीं दी जाएगी। और जैसे कि कुछ प्लेइंग कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि टूर्नामेंट से पहले या बिफोर मैच दोनों कप्तान और अंपायर्स तय करते हैं, वही सब कुछ यहाँ पर तय किया जा चुका है कि जब भी फुट फॉल्ट की 9 बॉल होगी तो उस पर फ्री हिट नहीं दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अपने कुछ नियम अलग हैं, जैसा कि हमने आपको पावर प्ले का नियम पहले बताया था, उसी तरीके से फ्री हिट का नियम इस प्रतियोगिता में नहीं है। तो फ्रंट फुट पर भी अगर 9 बॉल होती है तो फ्री हिट नहीं मिलेगी बल्लेबाज को। अमनदीप सिप्पा, जिन्होंने पहले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की थी, अपने दूसरे स्पेल में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला स्पेल उन्होंने दूर वाले छोर से किया था और सेकंड स्पेल में कमेंटेटर बॉक्स एंड से बुलाया गया है, शायद ये देखते हुए कि आखिरी विकेट बाकी है और जल्द से जल्द अगर आखिरी विकेट प्राप्त करते हैं ड्रैगन एकादश के गेंदबाज तो बुल्स एकादश की टीम डगआउट में होगी। और यहाँ पर बहुत चतुराई के साथ 1 रन प्राप्त करते हुए संतोष और दिवाकर।
16वां ओवर फेंका जा रहा है। पावर प्ले का पहला ओवर है, दूसरे पावर प्ले का मनोज, दूसरे पावर प्ले का पहला ओवर है और इस नज़रिए से भी अमनदीप सिप्पा को बुलाया गया है ताकि कसी हुई और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जाए, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जाए और बल्लेबाजों को मौके ना मिल पाए रन बनाने के। अच्छी गेंद, और इस बार दिवाकर ने गेंद को खेलने के बाद इशारे से बल्लेबाज को बुलाया रन लेने के लिए। रन आउट होने की संभावनाएं जरूर पैदा हुई थी लेकिन बल्लेबाज क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके थे। अमनदीप सिप्पा मजबूत कद काठी के खिलाड़ी, बहुत ही बुलंद इरादों के साथ गेंदबाजी करते हुए आत्मविश्वास से परिपूर्ण अपने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की थी। महेंद्र सिंह कैला जो कि बुल्स के कप्तान, उनको अपने पहले ओवर में आउट किया था अमनदीप सिप्पा ने। और अच्छी गति और उछाल, हालांकि इस पिच पर मध्यम तेज गति के गेंदबाजों के लिए कोई खास मदद मौजूद नहीं, लेकिन सबके बावजूद अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं, आपके कंधों में दम है, तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकते हैं। वही सब कुछ करने में सफलता प्राप्त की है अमनदीप सिप्पा ने। अब तक बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है उनका, ये कोटे का चौथा ओवर। अब तक केवल 13 रन खर्च किए हैं पावर प्ले के दौरान। निश्चित रूप से इस प्रकार की गेंदबाजी ये झलकाता है कि अमनदीप सिप्पा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी। फिलहाल 1 रन मिलता हुआ अतिरिक्त के रूप में पारी का 16वां ओवर चलता हुआ। हालांकि अनुराग अंतिम जोड़ी पिच पर मौजूद, लेकिन अभी भी ये दोनों बल्लेबाज कोशिश करें एक एक रन लेकर के पारी के अंतिम ओवर्स को खेलने की, तो कुछ हद तक एक संघर्ष की स्थिति में बुल्स को लाया जा सकता है। मनोज और कोई चारा नहीं है बुल्स एकादश के पास, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी होंगी और पूरा प्रयास उनका यही होना चाहिए कि विकेट पर खड़े रहें, ऑल आउट ना हो। और अगर बची हुई 4 ओवर्स अभी बाकी हैं लेजिटमेट डिलीवरीज की अगर बात की जाए तो 24 गेंदें फेंके जाना शेष हैं और अगर इन 24 गेंदों को बल्लेबाज खेलने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि 15 से 20 रन कम से कम और बनेंगे मनोज। और जो भी रन बनेंगे, और कहा जा सकता है कि आखिरी विकेट जो भी रन बनाएगा वो एक बोनस अंक होंगे और बोनस रन होंगे। फिलहाल तारीफ करनी होगी ड्रैगन एकादश के गेंदबाजों की, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। बुल्स एकादश के 9 खिलाड़ियों को आउट करके डगआउट में भेज चुके हैं ड्रैगन एकादश के गेंदबाज। और एक बार फिर दूर वाले छोर से गेंदबाजी अभिमन्यु के हाथों में और जिसका सामना करेंगे दिवाकर। बुल्स एकादश की आखिरी जोड़ी मैदान पर दिवाकर और संतोष के रूप में। और इस बार गेंद को जोरदार तरीके से मारना चाहते थे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है मनोज, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि आखिरी विकेट है और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि विकेट पर खड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलें और जब मौका मिले तब रन बनाएं। खराब तकनीक का प्रदर्शन किया था पिछली बॉल पर और लगभग 15 से 20 रन अगर बनाने में सफल होते हैं जैसा कि अनुराग ने बताया, तो इस मैच में स्थिति कुछ और हो सकती है। इस बार में तालमेल में कमी, बहुत ही जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की थी और अगर ये बॉल स्टंप्स पर लगती तो निश्चित रूप से पारी का पतन हो सकता था बुल्स का, लेकिन भाग्यशाली रहे।
हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। इंडियन T20 क्रिकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया है प्रेसिडेंट कप T20 प्रतियोगिता। और हरिद्वार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धार्मिक नगरी हरिद्वार, यानी कि इसका मतलब होता है, हरि का मतलब भगवान और भगवान का द्वार मनोज। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर गंगा नदी प्रवेश करती है और गंगोत्री से बहने के बाद जो पहला मैदानी इलाका है, मैदानी शहर है, वो हरिद्वार है। इसके बाद गंगा आगे जाती है, इलाहाबाद, नासिक, एक धार्मिक स्थल हिंदुओं का, और कुंभ मेला होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और मनोज, आज सुबह आपने गंगा स्नान किया, सुबह ही आते गंगा की पवित्र नदी में आपने स्नान किया, डुबकी लगाई, कैसा महसूस किया? गंगा यानी कि भारतीयों की आत्मा, और एक अलग ही अनुभव अगर गंगा में स्नान किया जाए। फिलहाल एक रन की मदद से स्ट्राइक रोटेट करते हुए सीधा थ्रो विकेट पर लगता हुआ बहुत ही तेज गति के साथ बॉल को फील्ड किया। हालांकि बल्लेबाज अपनी क्रीज में मौजूद थे और यहाँ पर अगर दूसरा रन लेने का इरादा जाहिर किया होता तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पारी का पतन हो सकता था बुल्स का। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, गंगा नदी, हरिद्वार अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, अगर भारतीयों की बात की जाए। रोशनाबाद क्रिकेट मैदान, हरा भरा मैदान, काफ़ी हरियाली यहाँ पर मौजूद। और फिलहाल जूझती हुई बुल्स की अंतिम जोड़ी, पारी का 17वां ओवर चलता हुआ अभिमन्यु, जिन्हें अब तक एक सफलता मिल चुकी है, उनका दूसरा ओवर। पिछले ओवर में उन्होंने केवल 1 रन खर्च किया था, काफ़ी अच्छा रन अप उनका। हालांकि क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हैं, इस बार मिड विकेट क्षेत्र में बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए अच्छा शॉट। और धीरे धीरे बुल्स की टीम अपने स्कोर को आगे बढ़ाती हुई, और इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 91 के योग पर, जबकि 9 विकेट खो दिए हैं बुल्स की टीम ने। तो 17 ओवर की समाप्ति पर 91 पर 9 बुल्स एकादश का स्कोर। और यही आवश्यकता है बल्लेबाजों को विकेट पर रहने की, और जब विकेट पर खड़े रहेंगे तो मौके मिलेंगे। और इस बार मौका मिला था यहाँ पर संतोष को, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। मुदस्सर को एक बार फिर लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। मुदस्सर, जो कि इससे पहले 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अपने 2 ओवर्स में, हालांकि एक छक्का भी उनके बॉल पर लगा था। और इस बार विकेट से बिल्कुल हटकर प्रीमेडिटेटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे यहाँ पर संतोष। पहले से ही उन्होंने सोच लिया था कि मुझे हटकर लेग साइड पर खेलना है। खेलने के प्रयास में हालांकि बीट हुए। थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी भी 3 ओवर्स आना शेष हैं लगभग। इस बार फ्लाइटेड गेंद बेहतर तरीके से इस बार खेला। मुदस्सर लगातार फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाइट करने से बिल्कुल हिचकिचाए नहीं हैं। हालांकि उनकी बॉल पर एक छक्का अवश्य लगा था, लेकिन उसके बाद 2 सफलताएं उन्होंने प्राप्त की। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन बेहतर तरीके से गेंद को खेल दिया। सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस बार बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज का, संतोष का। उन्होंने इंतजार किया, गेंद को आने का इंतजार किया, बैकफुट पर गए। और यही सही तरीका है, हमेशा फ्रंट फुट पर आकर या प्रीमेडिटेटेड स्ट्रोक खेलना बेहतर नहीं रहता है। इस बार इंतजार किया और मौका जैसे ही मिला, बैकफुट पर खेला दिवाकर ने 4 रनों के लिए। इस बार फिर मौका था, गेंद को पुल करना चाहते थे, खेलने के प्रयास में बीट हुए दिवाकर। और जिस बात की हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि बॉल पड़ने के बाद ना केवल स्पिन होती हुई बल्कि थोड़ा नीचे रहती है। एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 4 रन मिलते हुए, और इस चौके की मदद से जिस लक्ष्य की बात कर रहे थे, जिस आंकड़े की बात हम कर रहे थे,
100 रन पूरे होते हुए बुल्स के। पारी का 18वां ओवर चलता हुआ और अब तक इस ओवर में 2 चौके लगाने में सफल रहे हैं। संतोष बराबर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, बढ़िया ड्राइव इस बार। हालांकि रन नहीं मिला, लेकिन सबके बावजूद गेंद और बैट के बीच में बहुत अच्छा कांटेक्ट स्थापित हुआ। एक बार फिर से कवर क्षेत्र में स्वीपर कवर्स पर फील्डर मौजूद, लेकिन अच्छी क्रिकेट सूझबूझ के साथ ये अंतिम जोड़ी बुल्स को सुरक्षित स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रही है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। खासे महंगे साबित हुए मुदस्सर इतने इस ओवर में, और कप्तान ने हालांकि ये सोच के उन्हें लाए थे कि बल्लेबाज उनके फ्लाइट पे चकमा खा सकते हैं या स्टेप आउट होकर जाएंगे, स्टंप आउट हो सकते हैं। बल्लेबाजों ने बहुत सूझबूझ के प्रदर्शन किया और दिवाकर ने 2 मौकों पर गेंद का इंतजार करने के बाद बैकफुट पर गए और गेंद को कवर्स पर खेला 4 रनों के लिए। तो एक तरीके से बहुत अच्छी साझेदारी हो रही है आखिरी विकेट की बुल्स एकादश के लिए। अपने स्कोरर से हम जानना चाहेंगे साझेदारी अभी तक कितने रनों की हो चुकी है, क्योंकि ये जो रन बन रहे हैं ये बोनस अंक हैं कहना होगा, क्योंकि 9 खिलाड़ी आउट होकर डगआउट में जा चुके हैं। फिलहाल संतोष 25 रनों की साझेदारी हो चुकी है। मनोज, बहुत महत्वपूर्ण है ये 25 रन, और यह इन बचे हुए जो अभी भी 12 लेजिटमेट डिलीवरीज बाकी हैं, जो और रन बनेंगे ये मैच का रुख बदल सकते हैं, निर्णायक साबित हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ड्राइव किया था यहाँ पर संतोष ने। संतोष और दिवाकर की जोड़ी है जो कि आखिरी विकेट के रूप में खेल रही है और 25 रनों की साझेदारी निभा चुकी है अपनी टीम के लिए। और बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, थर्ड मैन पे गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिला बल्लेबाज को, 1 रन का और इजाफा, स्कोर पहुंचा 102 रन। 19वां ओवर फेंका जा रहा है। मनोज, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, अब भी ऐसा कहा जा सकता है कि 110 या 115 रन अगर बनते हैं तो एक कुछ ना कुछ गेंदबाजों के पास कुछ करने के लिए होगा, लड़ाई करने के लिए पास कम से कम बुल्स के जो गेंदबाज होंगे उनके पास कुछ रहेगा। और उस स्थिति में जीतेगा वही जो अच्छी शुरुआत करेगा। और लेग स्टंप के बाहर इस बार दिशा से भटकते हुए 1 रन मिलता हुआ अतिरिक्त के रूप में, और लगभग 110 और 120 रनों के बीच में अगर लक्ष्य निर्धारित करती है बुल्स की टीम। लेग स्टंप से बाहर देखिए किस प्रकार से थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे। तो अनुराग, जैसे कि हम लक्ष्य की बात कर रहे थे, 115 और 120 रनों के बीच में अगर लक्ष्य निर्धारित होता है तो उस स्थिति में इस मैच में काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है, जो कि बॉल पड़ने के बाद ना केवल स्पिन हो रही है बल्कि थोड़ा सा नीचे भी रह रही है, जिस वजह से इतना आसान नहीं इन कंडीशंस में स्ट्रोक्स लगाना। फिलहाल 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ, और हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। और अगर 115 रन भी बनाने में सफल रहती है और शुरुआती ओवर्स में बुल्स अगर पावर प्ले के दौरान विकेट लेने में सफल रहती है तो इस मैच में एक जोरदार संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सी संभावनाएं थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहां पर विकेट का पतन होता हुआ और रफी उल्ला को यहां पर सफलता मिलती हुई, जबकि संतोष ने गेंद को खेलने का प्रयास किया था। अंतिम समय में उन्होंने अपना स्ट्रोक रोक लिया था और एक आसान सा कैच पहुंचा कवर्स पर, और वहां पर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। तो इस तरीके से बुल्स एकादश की टीम ऑल आउट हो गई है 18.5 ओवर्स में 104 रन बनाकर। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा रुक कर आई, गेंद को पहले ड्राइव करना चाहते थे, बाद में संतोष ने अपना स्ट्रोक चेक किया और यहां पर कोई गलती नहीं की मुदस्सर हसन ने, कवर्स पर खड़े खिलाड़ी ने। और इस तरीके से ड्रैगन एकादश के सभी खिलाड़ी बहुत प्रसन्नचित्त, और क्यों ना हो, बहुत अच्छे गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षक किया सारे फील्डर्स ने, और बुल्स एकादश को मात्र 104 रनों पर आउट करके डग आउट में भेज दिया है। हालांकि तारीफ करनी होगी आखिरी जोड़ी की, संतोष और दिवाकर की। ये यहाँ पर स्थानीय नागरिक जो कि इस मैच का आनंद ले रहे हैं,
हरिद्वार का रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड जहां पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। ये पवेलियन का दृश्य और बुल्स एकादश ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। ये हाइलाइट्स आपके सामने बुल्स एकादश की। ये पहला स्ट्रोक जो खेला गया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, वहां पर गेंदबाज अमनदीप ने कोशिश आवाज जरूर लगाई खिलाड़ी से कैच करने के लिए, वहां पे प्रयास भी जरूर किया गया था, लेकिन गेंद खिलाड़ी से थोड़ा पहले गिर गई थी और पहली बाउंड्री मिली थी यहां पर बुल्स एकादश के सलामी बल्लेबाज को। लेकिन उसके तुरंत बाद वही स्ट्रोक, बिल्कुल वही गेंद, सेम स्ट्रोक, सेम बॉल, सेम प्लेस एंड सेम फील्डर, बट दिस टाइम उसने कोई गलती नहीं की। वहां पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को डाइव लगाते हुए बहुत अच्छा कैच पकड़ा और पहले विकेट का पतन हुआ। ये पहली सफलता मिली थी अमनदीप को। और वेरी नेक्स्ट बॉल अमनदीप ने बहुत बेहतरीन गेंद फेंकी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती हुई गेंद, क्लीन बोल्ड, और ये बाउंड्री आती हुई थर्ड मैन की दिशा में। और एक और बाउंड्री आती हुई यहां पर ये तनिक अरोड़ा के बल्ले से लेग साइड के बाहर गेंद को दिशा दे दी थी फाइन लेग की दिशा में। तनिक अरोड़ा के बल्ले से आता हुआ ये चौका, और इस बार गेंद को खेला था तनिक अरोड़ा ने स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर कैच होने की संभावनाएं जरूर थी, लेकिन खिलाड़ी से गेंद काफी दूर। तो अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि आप ITCF T20 प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता खेली जा रही है हरिद्वार के रोशनाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर, और इस समय आप कुछ प्रमुख अंश देख रहे हैं बुल्स एकादश की बल्लेबाजी के। और ये तीसरे विकेट का पतन हुआ जब क्लीन बोल्ड किया था रफीउल्लाह ने, और इस बार गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में बल्लेबाज गणेश ने। और ये विक्रम नेहरा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज लगातार अपनी स्लोवर डिलीवरी से बल्लेबाजों को परेशान रखा। ये कुछ एक आध चौके जो उनकी गेंद पर आए थे, ये मुदस्सर, इन्होंने 2 सफलताएं प्राप्त की। राइट हैंड लेग स्पिनर, मुदस्सर ने एक के बाद एक 2 विकेट लेकर के बुल्स के मध्यक्रम की कमर ही तोड़ डाली, और ये दूसरा विकेट मिला था विक्रम नेहरा अपनी उपयोगिता साबित करते हुए। हालांकि बॉल की गति और दिशा को नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन मुदस्सर के इरादे आज कुछ और थे। बॉल को बराबर फ्लाइट करने में सफल रहे और मिड विकेट क्षेत्र में मौजूद क्षेत्ररक्षक ने कोई गलती नहीं की। पारी के अंतिम ओवर्स में, या यूं कह सकते हैं कि अंतिम जोड़ी ने काफी देर तक संघर्ष किया बुल्स के लिए। मिड विकेट क्षेत्र में चूंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, इस समय बल्लेबाज के पास मौके रहते हैं जोरदार स्ट्रोक्स लगाने के, और मुदस्सर ने अपने अंतिम ओवर में काफी रन खर्च किए, 2 चौके लगाने में सफल रहे थे। संतोष एक बार फिर से उसी क्षेत्र में ये बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, और ये अंतिम विकेट गिरा था बुल्स का। और 105 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया ड्रैगन के सामने, और स्वर्गीय जवाहरलाल राणा जिनकी याद में प्रेसिडेंट कप का आयोजन किया गया है रोशनाबाद हरिद्वार के इस क्रिकेट मैदान में, पीयूष राणा और पंकज धमीजा मैदान में मौजूद श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गीय जवाहरलाल राणा जिनकी याद में प्रेसिडेंट कप ITCF के द्वारा आयोजित
एक नई शुरुआत करती हुई ITCF, हालांकि इंडियन प्रीमियर कॉर्पोरेट लीग का बहुत ही सफल आयोजन किया है अब तक, और स्वर्गीय जवाहरलाल राणा फाउंडर प्रेसिडेंट थे ITCF इंडिया T20 फेडरेशन के, और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है हरिद्वार के रोशानाबाद क्रिकेट मैदान पर। हरा भरा मैदान और खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में से एक। अगर उत्तराखंड की क्रिकेट की बात की जाए और अगर इस मैच की बात की जाए, बुल्स के कप्तान महेंद्र सिंह कैला ने टॉस जीता था और बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन अमनदीप सिप्पा ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की और औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार का बहुत ही खूबसूरत पिक्चर फ्रेम के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना कि हरिद्वार ना कि धार्मिक और पौराणिक क्षेत्र में जाना जाता है, बल्कि औद्योगिक प्रगति हरिद्वार की कहानी बयां करती है। काफ़ी हरियाली यहाँ पर मौजूद मैदान के आसपास, और ये बहुत ही व्यंगम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, और कुछ वर्षों पहले जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। एक तरफ काफ़ी पहाड़ हैं हरिद्वार के, और गंगा नदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिद्वार से गुजरती है। हरिद्वार वो पवित्र स्थान है जहाँ पर लोग न सिर्फ कुंभ में बल्कि कई मौक़ों पर और आम दिनों में भी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और मनोज, खास बात यह है कि हरिद्वार में आपको आम तौर से कहीं पर बर्फ़ बिकती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गंगा नदी का पानी, क्योंकि गंगोत्री यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ठंडा होता है, पर्वतों से होता हुआ आता है, तो यहाँ पर हमेशा आपको ठंडा पानी, जो नलों में पानी आता है वो भी काफ़ी ठंडा होता है, और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या वो भी हैं, वो गंगा नदी से ठंडी कर ली जाती हैं। और काफ़ी ठंडी हवाएँ, जो हवा इस समय, जो फ्लैग्स आप ग्राउंड पर देख रहे हैं जो उड़ रहे हैं, जो हवा है, हवा में गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि उत्तरी भाग में आमतौर से होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर देहरादून और उसके ऊपर मसूरी, और ये शायद हॉकाई से इस मैच को देखा जा रहा है, क्योंकि हॉक एक टीम का नाम है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी टीम्स हैं जो खेल रही हैं, बुल्स एकादश, पैंथर्स एकादश, हॉक एकादश, ड्रैगन एकादश और वॉल्स एकादश। तो दूसरी पारी अब से कुछ ही पलों में आरंभ होने जा रही है, जबकि 105 रनों का लक्ष्य का पीछा लेकर उतरेगी ड्रैगन के बल्लेबाज, और बुल्स एकादश के सभी खिलाड़ी ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, और मनोज दत्त का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर दीपक शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका।